नमस्कार। आज पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी है। आज की एकादशी का बड़ा मान है और संयोग से आज पौष कृष्ण एकादशी के दिन ही आज दिनांक 26 दिसंबर 2024 को ही गीता के 11वें पाठ का पाठ मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। बड़ा सुखद संयोग है। मैंने अपने जीवन में अगर किसी एक अध्याय को गीता को सर्वोत्तम माना तो गीता का 11वां अध्याय है। इसका कारण है कि मेरे पिताजी जो नित्य प्रति गीता के 18वें अध्याय का पाठ करते थे, तो उनसे मैंने कहा कि मेरे लिए आपका क्या आदेश है, मैं गीता किस तरह से पढ़ूं, क्योंकि तब मैं सेवा में था। तो उन्होंने कहा था कि आप 11वें अध्याय का पाठ ही प्रतिदिन करें, उससे आपको पूर्णता की प्राप्ति होगी। और मैं यह निरंतर करता रहा। वही संदेश मैं आप लोगों को भी दूंगा। बाद में चूंकि एक ही अध्याय का पाठ प्रतिदिन करने से मोनोटोनी सी हो रही थी, तो मैंने फिर एक एक अध्याय का निरंतर अनवरत क्रमशः पाठ करना शुरू किया और इस तरह से गीता को अपने दिनचर्या में मैं ले आया। आप सबसे भी निवेदन है कि गीता के इस 11वें अध्याय में आप रुचि लें और भगवान आपके जीवन में जब प्रवेश कर जाए तो गीता का नित्य प्रति अपने हिसाब से आप पाठ करें। सुना था कि पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम साहब भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ रोज करते थे और बीड़ा बजाते थे और पुस्तकें पढ़ा करते थे। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को संतुलित और संयमित किया था। आइए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 11वें अध्याय में प्रथम 4 श्लोक अर्जुन उवाच करके अर्जुन के प्रश्न हैं। प्रायः देखा गया है कि गीता में कई अध्यायों का प्रारंभ अर्जुन के प्रश्न से हुआ है। उस प्रकार 11वें अध्याय में भी हुआ है। अर्जुन के चारों प्रश्न पहले हम ले लेते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, मदन गुहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संजितम यद त्वया उक्तम वच तेन मोह अयम विगतः मम। दूसरा है, वाप्यो हि भूतानां सुतो विस्तर सहमया तुतः कमलपत्राक्ष महात्म्य अपि च अव्ययम्। तीसरा है, एवमेतद् यथा आत्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। चौथा है, मन्यसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वरः ततः मे त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। अर्जुन के इन चारों श्लोकों में जो प्रश्न है उसका अर्थ है, अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया। यानी अध्याय 10 तक अर्जुन स्वतः कह रहे हैं कि उनके अंदर बहुत मोह था, जो आपके वचनों से नष्ट हो गया है। 11वां अध्याय अर्जुन की शरणागति के लिए भी जाना जाता है। और यहाँ यह बता देना बड़ा ही समीचीन होगा कि जैसे सुंदर कांड में विभीषण जी की शरणागति हुई थी भगवान राम के सामने, वैसे ही गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन जी की शरणागति हुई थी भगवान कृष्ण के सामने। और शरणागति के बाद भगवान जीव को वर्ण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इस शरणागति के बाद जीव की रक्षा का दायित्व ग्रहण कर लेते हैं। उसी तरह से यहाँ उन्होंने अर्जुन को तमाम दायित्व उनका ले लिया और वहाँ विभीषण को भी दायित्व ले लिया भगवान ने उनको विजयी बनाने का। इसलिए शरणागति बहुत जरूरी है। इस पे मैं कई अपने व्याख्यानों में विशेष रूप से चर्चा करके इसको बड़े विस्तार से कह चुका हूँ। यह अर्जुन की शरणागति के लिए जाता है। ऐसे 11वें अध्याय को विश्व रूप दर्शन योग के नाम से भी जाने जाता है। इसके दूसरे श्लोक में कहते हैं अर्जुन भगवान से कहते हैं, क्योंकि हे कमल नयन,
संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। अर्जुन स्वतः स्वीकार करते हैं कि आपके मुखार बिंदु से मैंने विस्तार पूर्वक प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश का सारा विवरण सुना है और आपके अविनाशी महात्म्य को भी मैंने सुना है। आगे अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में वैसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। अभी अर्जुन भगवान को मानव रूप में ही स्वीकार करते आए थे और सोच रहे थे कि ये जो है हमारे रिश्तेदार हैं। जैसा कि आपको पता है कि अर्जुन कृष्ण जी की बुआ कुंती के पुत्र थे, तो उसी हिसाब से वो समझते थे कि हमारे मामा के लड़के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप भगवान हैं इस रूप में, मैं आपको देखना चाहता हूँ, ये अर्जुन का प्रश्न था। बड़ा सरल सामान्य जीव का ही प्रश्न है कि हम भी किसी को स्वीकार करने के पहले, उसके देवत्व को स्वीकार करने के पहले, उसके महात्म को स्वीकार करने के पहले उसकी तमाम परीक्षाएं लेती हैं। उसी तरह से अर्जुन का ये प्रश्न बड़ा ही सहज एवं स्वाभाविक प्रश्न है कि वो भगवान की देवत्व का भी स्वरूप क्या है वो उनसे ही सुनना चाहते थे। आगे अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे वत्सर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहते हुए अर्जुन उनसे निवेदन करते हैं कि यदि संभव हो तो अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन मेरे को करा दीजिए। ये अर्जुन के प्रश्न हैं। अध्याय 11 के शुरू के 4 श्लोक अर्जुन के प्रश्न हैं, जिसके जवाब में श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं अर्जुन से 5वें श्लोक में, पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतश अत सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। अर्जुन के इस प्रश्न के बाद भगवान उनसे कहते हैं, भगवान बोले, हे पृथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। उसके बाद भगवान सहर्ष स्वीकार करके अर्जुन के प्रश्न को अपना रूप दिखाने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं और उनको फिर आगे बोलते हैं 6वें श्लोक में, पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतः तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चरणी भारत। अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कहते हैं, एक गीता का महावाक्य है, महावाक्य वाला श्लोक है, 11वें अध्याय का 6वां श्लोक, हे भरतवंशी अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को तू देख। यहाँ भगवान अर्जुन को जो कहते हैं ना कि 33 कोटि के देवता होते हैं, उनका पूरा देवताओं का जो 33 प्रकार है, कोटि में लोग करोड़ कहते हैं, 33 कोटि के 33 प्रकार के देवता होते हैं। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि, 33 प्रकार। वो 33 प्रकार के देवता कौन है? 12 आदित्य हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं। तो 12, 8, 20, 11, 31, 2, 33, इस प्रकार से 33 कोटि के देवता होते हैं। यहाँ यह बताना समीचीन हो जाए, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, दिति और अदिति। तो दिति के पुत्र दैत्य कहलाए और अदिति के जो 12 पुत्र थे, 12 आदित्य थे जो देव योनि में गए। तो उसी हिसाब से 12 आदित्य थे, 8 वसु थे, 11 रुद्र के 11 रूप थे। उसमें कहते हैं हनुमान जी 11वें रुद्र थे और 2 अश्विनी कुमार। ये 33 कोटि के देवता हैं। और इसके अलावा चले मरुत 49, जो कि लंका दहन के समय 49 तरह के मरुत जो चले थे, वो 49 मरुत भी देवताओं की श्रेणी में हैं।
ये भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत हैं। तो ये 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार और 49 तरह के ये जो मरुदगण हैं, ये मिला के देवता की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, 7वां श्लोक का वाचन करते हैं। यह एकस्थम जगत कृष्णम, यह एकस्थ जगत कृष्णम पश्य यद चराचरम मम देहे गुडाकेश्यत च अन्यत द्रष्टुम इच्छसि। आगे 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे गुडाकेश अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वो अभी देख ले। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे शरीर को भी देख लो, इसके अलावा जो कुछ भी देखना चाहते हो तुम देख लो। आज तुम्हारा भ्रम आज दूर हो जाना चाहिए। व्याख्या है, भगवान अपने शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं। उनके एक अंश में संपूर्ण जगत अनंत ब्रह्मांड है, और जब संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है, फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? सब कुछ भगवान ही हुए। तो भगवान कृष्ण का 16 कला का अवतार था, तो अपने आप में वो संपूर्ण थे। यहाँ बता देना समीचीन होगा कि भगवान राम का 12 कला का अवतार था, लेकिन भगवान कृष्ण का 16 कला का अवतार था। यह संपूर्ण अवतार था। तो उन्होंने कहा जो भी आप देखना चाहे सब देख लो। 8वां श्लोक है 11वें अध्याय का। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। भगवान अर्जुन से कहते हैं, परंतु तू अपनी इन आंखों से, चर्म चक्षु से, नंगी आंखों से मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। हम लोगों में भी बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान हमें दिखाई नहीं देते, भगवान हमें दिखाई नहीं देते। अस्थि चर्ममय देहम, इस चक्षु से, इस संसारिक नेत्रों से भगवान को हम देखने की कामना करते हैं, और कर्म सब विपरीत है। कहाँ से भगवान दिखेंगे? भगवान ने अर्जुन को भी जब दिव्य चक्षु दिया, तब अर्जुन को बताया कि तुम्हारी शक्यता इस चर्म चक्षुओं से मुझे देखने की नहीं है, मैं दिव्य चक्षु तुम्हें दे रहा हूं, तब तुम मेरे को देख पाओगे। इसकी व्याख्या है, पश्य क्रिया के 2 अर्थ होते हैं, जानना और देखना। पश्य में योग में स्वरम पदों में भगवान को जानने की बात आई है, और यहाँ इन पदों में देखने की बात है। अर्थात तात्पर्य यह हुआ कि जो जानने में आता है वह भी भगवान है, या जो देखने में आता है वह भी भगवान है। इतना ही नहीं, जानने और देखने के सिवाय भी जो कुछ है वह भगवान ही है। जो कुछ भी है वो भगवान है, इसलिए भगवान दिव्य चक्षु दे देते हैं अर्जुन को कि मेरे को देख लो। यहाँ 8वें अध्याय के बाद, 11वें अध्याय के 8वें श्लोक के बाद फिर संजय बीच में आते हैं और कुछ वर्णन करते हैं जो बड़ा ही समीचीन सामयिक है। और संजय जो वर्णन करते हैं वो धृतराष्ट्र को बताने के लिए करते हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। ये शुरुआत में प्रश्न था धृतराष्ट्र का कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्स्व माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यह प्रश्न जो है धृतराष्ट्र ने संजय से किया था। तो संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्ति थी, तो वहीं से देख के से कहते हैं टीवी पे उस समय रनिंग कमेंट्री हुई जैसे आज होती है, वैसे वो रनिंग कमेंट्री कर रहे थे। संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे युद्ध क्षेत्र का विवरण। तो अब संजय की भूमिका आ रही है और 9वें श्लोक से संजय अपनी बातें बता रहे हैं। भगवान वहाँ युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो उनका यह वर्णन 14वें श्लोक तक आता है, यानी 9वें से 14वें तक। तो जरा देख लें संजय क्या बोलते हैं। एवं उक्ता ततः राजन महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वर्यम। तो 9वें श्लोक में संजय बोलते हैं कि हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। जब उनको दिव्य चक्षु दे दिया उसके बाद
भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया है। भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य कि भगवान संपूर्ण योग के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर स्वामी भगवान न हो। सब योग भगवान के ही अंतर्गत है। ये इस श्लोक की व्याख्या हुई। फिर 10वें श्लोक में और 11वें श्लोक में हम संपूर्ण रूप से संयुक्त रूप से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अनेक वत्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकुदतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतं विश्वतोमुखम। 10वां और 11वां श्लोक हम संयुक्त रूप से लेकर के फिर आगे की चर्चा को देखते हैं। और विराट रूप का वर्णन इसमें है। भगवान ने जो अर्जुन को विराट रूप दिखाया है उसका वर्णन इसमें है, जिसके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, और जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। भगवान का विराट और दिव्य स्वरूप जो अर्जुन को दिखाया उन्होंने, उसका यह वर्णन है। अर्जुन को जब उन्होंने दिव्य चक्षु दिया कि हमको देखने के लिए तुम्हें चर्म वाले चक्षु नहीं चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए, और अर्जुन को जब अपना विराट रूप उन्होंने दिखाया है, उसका वर्णन इन दोनों श्लोकों में है कि उन्होंने क्या क्या दिखाया अर्जुन को। 12वें श्लोक में आते हैं, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युगपद उत्थिता यदि वा सदृशी सा स्यात् भास तस्य महात्मन। 12वें में, अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के सामने शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। जैसे आसमान में हजारों सूर्य एक साथ चमक गए हों, वैसे भगवान की आभा का प्रकाश था। भगवान ने जब अपना विराट रूप वहां पे दिखाया है तो समझ लीजिए कि आकाश में हजारों सूर्य उदित हो गए। मतलब 1 लाख वाट के सूर्य का प्रकाश तो 1 लाख वाट का पता नहीं कितने वाट का है। 1 लाख वाट के 1000 नहीं 1 लाख बल्ब जल गए हो, ऐसा प्रकाश था। शायद मेरे वर्णन में भी कमी रह गई हो, तो वो प्रकाश अर्जुन को दिखाई दिया भगवान के विराट रूप में। और हम आप इन नंगी क्षुद्र आंखों से भगवान के देखने की कामना करते हैं, बातें करते हैं बड़ी बड़ी। जब अर्जुन जैसे व्यक्ति को नर नारायण का जो अवतार था, अर्जुन नर थे, भगवान नारायण थे, उनको नहीं दिखा तो हम और आपको क्या दिखेगा। वो योग्यता नहीं है, वो पारंगता नहीं है, वो दृष्टि नहीं है, वो क्षमता नहीं है। अगर क्षमता होती तो यहीं पड़े होते। इस दुखालय अशाश्वत क्षणभंगुर जगत में पता नहीं कीड़े मकोड़ों से लेके मनुष्य से लेके स्वर्ग की अनेक जन्मों की अनेक यात्राएं करने के बाद भी यहीं पड़े हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमी तो है, इसको क्यों नहीं स्वीकार करते। शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। 9 महीने माँ के गर्भ में, क्योंकि बड़ी दुर्दशा होती है, और भगवान से कहता बाहर निकालिए, मैं आपके नाम का स्मरण करूँगा। और बाहर आके माया महा ठगिन हमने, दैवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में तंत्रते। भगवान कहते हैं मेरी माया बड़ी दुरस्तर है, इससे कोई पार नहीं पा सकता। जो मेरे शरण में आ जाएगा वही से पार पा सकता। ये माया तमोगुणी सतोगुणी रजोगुणी, ये माया के गुण हैं। इन तीनों गुणों से आच्छादित है। कबीर ने कहा माया महा ठगिन हम जानी। ये माया बहुत ठगिन है, ये बार बार उलझा करके इस जीव को इस संसार में भ्रमित किए हुए है। इसे अनेकों जन्म बीते, जीव की दुर्दशा हो रही है। वो मानव योनि से पशु योनि, मानव योनि से देव योनि,
सब यात्रा करता रहता है। एक दिन मैंने अपने चर्चा में कहा कि जब सतोगुण बहुत हावी हो जाएगा तो देव योनि में चले जाएंगे, तमो गुण बहुत हावी होगा तो नरक योनि में चले जाएंगे, और अगर रजो और तमो गुण दोनों मिला के हावी रहेगा तो मानव योनि में ही रहेंगे। पशु योनि में भी जाने के चांसेज हैं, उसके लिए हम क्या विवरण में यहाँ पर कहूँ। तो आगे 13वें श्लोक में हम आगे बढ़ते हैं। तत्रैकस्थं जगत कृत्स्नं, तत्रैकस्थं जगत कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडव तदा। भगवान 13वें श्लोक में कहते हैं, उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक अनेक प्रकार के भागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। अर्जुन ने भगवान के अंदर ही तमाम विभागों में विभाग इस विश्व को देखा। भगवान के शरीर में संपूर्ण विश्व को दिव्य चक्षु प्राप्त अर्जुन ने देखा। व्याख्या, अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उद्भिद, स्वेदज, स्थावर, जंगम, नभचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनियां, 14 भुवन आदि अनेक विभागों के विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत हो पर है वह भगवान के एक अंश में ही। गीता के 10वें अध्याय के 42 श्लोक में आ गया है। अर्जुन भगवान के शरीर में जहां भी दृष्टि डालते हैं वहां उन्हें अनंत जगत दिखता है। भगवान के शरीर में ही अर्जुन को अनंत जगत के दर्शन हो जाते हैं। तो विश्व रूप दर्शन है भगवान का यह 11वां अध्याय। आज एकादशी के शुभ दिन को हम लोग गीता के 11वें अध्याय का पठन पाठन अध्ययन मनन चिंतन कर रहे हैं। बड़े ही हम लोग भाग्यशाली कि इस पापमय जगत में भी भगवान की चर्चा एकादशी के दिन गीता के 11वें अध्याय कुछ पूर्व जन्म के प्रारब्ध उदित हुए हैं, जो कि इस दिशा में कदम बढ़े। मैं खुद भी अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ और अपने इन श्रोताओं को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ को इस चर्चा से उनसे निरंतर जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तथा स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भासत। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले, अचंभित, चकित, आश्चर्यचकित, पूरा जितने भी तरह की विशेषण आप लगा सकते हैं, आश्चर्यचकित, अचंभित, अद्भुत दृष्टि को देख करके वो आश्चर्यचकित, अचंभित थे कि जिनको मैं सामान्य मानव समझ रहा था वो तो देव है। और देवों में देवों के देव संपूर्ण जगत ब्रह्मांड अर्जुन को उनके शरीर में दिखाई दे रहा था। लाखों वाट के लाखों बल्ब जल गए। आकाश में जैसे हजारों सूर्य का उदय हो गया। वह रूप था विराट रूप भगवान का। भगवान ने जब अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन दिखाया। भक्तों, मेरे प्रियजनों, मेरे साथियों, ये बड़ा ही अचंभित करने वाला गीता संपूर्ण विश्व का शास्त्र शिरोमणि है। केवल 700 श्लोकों में जीवन के सारे समस्याओं का निदान है। और भगवान ने अपनी वाणी से युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आज से 5200 साल पहले कहा। अभी हम कहाँ खोए हुए हैं। इसके एक एक श्लोक को ही अगर अपने जीवन में उतार ले, एक श्लोक को अगर जीवन में उतार लें तो जीवन की गाड़ी पटरी पे आ जाए। इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। जो लोग भटके हुए हैं वो भारत भूमि में जन्म लेकर, इस आर्यावत भूमि में जन्म लेकर के एक बहुत अच्छा अवसर को खोकर मन पछते हैं अवसर बीते। बहुत ही पश्चाताप करेंगे। बड़ा ही स्वर्णिम चांस, बड़ा ही स्वर्णिम अवसर मिला था जिसको कि गंवा दिया। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी समय है
जाग जाइए, नहीं तो बड़ा ही काल का ये जो गाल है, काल के गाल में चले जाएंगे और फिर कुछ नहीं बचेगा। बड़ा सुंदर अवसर था, मानव देह, दुर्लभ मानव देह मिला था, जिससे कि हम इस भवसागर से पार उतर सकते थे। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी समझ नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की चर्चा 11वें अध्याय के 14वें श्लोक तक हुई। आगे की चर्चा बड़ी ही शानदार होगी, क्योंकि अर्जुन आत्मसमर्पण करने के बाद भगवान के सामने जब शरणागति में आ जाते तब क्या कहते हैं, वही हम आपकी स्थिति है। दुख है कि अभी शरणागति बहुत लोगों की नहीं हुई है, वो देहाभिमानी हो गए हैं। देही अभिमानी बन जाइए, देही मतलब आत्मा के अभिमानी बने, देह का अभिमान त्याग करके भगवान के शरण में आ जाइए, भगवान जरूर पार उतार देंगे। नमस्कार, आप सबको एकादशी की पुनः कोटि शुभकामनाएं।